हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 8A में किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे हमने उसमें 350 नंबर तक जो क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन हमने किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, अलग अलग टॉपिक के मिक्स। तो उसी को आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षार्थी विशेषताएं अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी। कौन सी विशेषताएं अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी। फर्स्ट है शिक्षार्थियों की प्रतिबद्धता, सेकंड है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, और थर्ड जो इसमें राइट रहेगा वो रहेगा संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थियों का कौशल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है, ऐसा किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है। ऑप्शन डी, आदर्श संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी होंगी। प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी होंगी, कौन सी रणनीतियाँ होंगी वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट होगी वो है उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना। सेकंड है समीक्षा और पुनः पूंजीकरण देना। और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा अभ्यास और प्रतिक्रिया की पेशकश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परीक्षण डेटा हमें एक परिभाषित क्षेत्र में एक छात्र की प्रवीणता के बारे में बताता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये जून 2020 में आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मापदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सहकर्मी समूह बातचीत में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ छात्रों के अधिकतम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं। एक शिक्षक की ओर से और स्वयं सीखने के लिए छात्रों की ओर से प्रयास स्पष्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति शिक्षक का सबसे उचित वर्णन करेगी। ऑप्शन बी, शिक्षक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वे क्या संदर्भित करते हैं। एक सेकंड, सॉरी। फर्स्ट है, यह सोचने के बारे में सोच रहा है। यह झटपट परिणामों के लिए और स्वयं सीखने को समझने के लिए छात्र के अधिगम को बढ़ाता है। यह एक शिक्षण योग्य कौशल है जो समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सोच जैसे अन्य कौशल संग्रह के लिए केंद्र में है। चिंतनशील सोच भी इसका हिस्सा है। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिगम परिणाम के संदर्भ में शिक्षण के तौर तरीके और प्रशिक्षण और निर्देश से अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विश्वविद्यालय का शिक्षक एक बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित अवधि और मूल्यांकन पर छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उनकी आकांक्षा के स्तर के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। इस अध्ययन में निर्भर चर क्या है? ऑप्शन सी, छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची के अनुदेशनात्मक घटनाओं की पहचान करें जो एक पाठ योजना की संरचना का हिस्सा है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। देख लेते हैं। अनुदेशनात्मक घटनाओं की सूची, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट है उद्देश्यों के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करना। उसके बाद है पूर्व अपेक्षित सीखने की उत्तेजक याद, और जो इसमें लास्ट हो जाएगा वो है वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिशीलता एक सामूहिक रचनात्मक तकनीक है, ये भी सही है। बुद्धिशीलता एक समस्या को सुलझाने की तकनीक है, ये भी सही है। बुद्धिशीलता व्यक्तिगत स्तर और समूह स्तर पर मदद करती है, ये भी सही है। बुद्धिशीलता की सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्ता की मात्रा है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अधिगम को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित प्रेरक सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन सी, क्षमता की संतोषजनक आवश्यकता की गुंजाइश प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का पता लगाता है। ऑप्शन बी, निर्देशों के दौरान लगातार अधिगम की समस्याओं का कारण और उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सा अनुदेशनात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका जून 2020 में आया हुआ है। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा है। जो फर्स्ट रहेगा वो उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों, पठन सामग्री की अनुपलब्धता, परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया में सक्रिय कदम, और जो नेक्स्ट रहेगा वो है आपका स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जून 2020 में आया हुआ आपका, दी गई शिक्षार्थी विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से संबंधित है? कौन सी है? जो फर्स्ट हो जाएगी व्यक्तिगत अनुभव के लिए अवधारणाओं से संबंधित होना। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पसंद करना। नेक्स्ट है अवधारणा और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को मानना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोणों की सूची है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा राइट है हमारा। फर्स्ट, मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण। सेकंड, सी, क्रमादेशित शिक्षा। और जो थर्ड है डी, व्यक्तिगत शिक्षण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार की गई परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरल, यह सरल स्पष्ट अधिगम तकनीकों का उपयोग आमतौर पर एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए, यह एक शिक्षक निर्देशित विधि है। यहाँ निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से किस पर चर्चा की जा रही है? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता को आंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार उचित ठहराया जा सकता है? अब आधार देख लेते हैं कौन सा उचित ठहराया जा सकता है। फर्स्ट, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर। फिर है छात्रों द्वारा सीखने के लिए लिया गया समय। और थर्ड है शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले साधन। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दक्षतापूर्ण अधिगम की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए, कार्लटन वाशबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिद्धांत का प्रयोग अमूर्त संबंध शिक्षण के लिए किया जाता है। सिद्धांत छात्रों को लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी बनाए रखने में मदद करता है। इस सिद्धांत की खोज डेविड वासुबेल ने की थी। सिद्धांत की पहचान करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा सिद्धांत में है ये सारे? ग्रहणशील अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। शिक्षार्थी अपने वर्तमान या पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। यह मूल रूप से एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। निम्नलिखित में से इस कथनों के अनुसार है। एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही जो हैं डेविड वासबेल का अधिगम और अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, कार्लटन वाशबर्न का दक्षतापूर्ण अधिगम, जेरोबो एसबर्न का अन्वेषण अधिगम, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इनमें से एग्ज़ाम में आपने बीच में अभी ध्यान भी दिया होगा तो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आप प्लीज़ इन चारों ही ऑप्शन को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सेटों में से सेट एक शिक्षण के स्तर प्रदान करता है जबकि सेट 2 प्रसंग का केंद्र प्रदान करता है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। स्वायत्त, ये हो जाएगा प्रभाव और भावनाएं। सेकंड, स्मृति स्तर, तथ्यों और सूचनाओं को याद करना। फिर है समझ स्तर, तथ्यों और उनके उदाहरणों के बीच संबंधों को देखना, ये सी हो जाएगा। चिंतनशील स्तर, बढ़ती समस्या और समस्या के समाधान का विकास स्तर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। इसका जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन सभी कक्षा संचार सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए हैं। कारण सकारात्मक शिक्षाप्रद प्रक्रियाओं को शिक्षार्थियों को सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
मार्गदर्शन करना चाहिए। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉक्स कर रहे हैं। स्वयं निर्देशित ऑनलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप जन भागीदारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मूल्यांकन पर लागू नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा केवल उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट MOOC मॉक से संबंधित श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय को गहराई से समझने की अनुमति देती है। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय माइक्रो क्रेडिट कहा जा सकता है? माइक्रो मास्टर्स, विशिष्टताएं, नैनो डिग्रीज। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, EPG पाठशाला UGC द्वारा निष्पादित ICT NME ICT के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत MHRD अब शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान EPG पाठशाला से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? ये सारे ही जुड़े हुए हैं। ई अध्ययन, ई बुक मतलब UGC MOOC, ई पाठ्य और ऑफलाइन एक्सेस। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी पुनरुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ हम शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में MOOC मॉक के लिए प्रमुख चुनौतियां माना जा सकता है? शिक्षार्थियों के ये सारी ही इसमें एक सेकेंड, तकनीकी बुनियादी ढांचा, विविध ज़रूरतें, विद्यार्थियों के बीच मॉक को अपनाना, कम निवेश, कम प्रशिक्षण, ये सारी ही हैं इसमें। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।